बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी में खून का आना, हेमाटोस्पर्मिया। क्या आपकी मनी का रंग चेंज हो गया? मनी में खून आने की वजूहत क्या हो सकती हैं? क्या मनी में खून आना स्पर्म के लिए नुकसानदेह है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करूँगा सीमन में ब्लड आने की क्या वजूहत हो सकती हैं, उसकी अलामात क्या है, उस वजह से स्पर्म पर क्या असर मरतब होते हैं। ये तमाम मसाइल आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। कुछ मर्द ज़ात के सीमन में ब्लड आता है जिससे सीमन का कलर ब्लैक हो जाता है और इसको हेमाटोस्पर्मिया कहते हैं। ये मेनली पुराना खून आर्गन के अंदर मौजूद होता है जो बाद में सीमन के साथ खारिज होना शुरू हो जाता है। अब इसकी कुछ अलामात के बारे में बताता हूँ। ऐसी सूरत में यूरिन करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, यूरिन के साथ ब्लड निकलता है। इसके अलावा डिस्चार्ज के वक्त मर्द को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके अलावा कुछ मर्द हज़रात को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा होता है। वेंस में मौजूद खून यूरिन या डिस्चार्ज के वक्त प्रेशर के साथ बाहर निकलता है तो टेस्टिकल में स्वेलिंग हो जाती है। अब इसकी कुछ वजूहत का जिक्र करता हूँ। ये दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। पहला, स्पाइनल कार्ड इंजरी, कोई रिसेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो या पुराना एक्सीडेंट था, इसकी वजह से जितने भी पुराने ब्लड क्लॉट्स मौजूद होते हैं वो निकल रहे होंगे। दूसरी वजह, मेटल टॉक्सिक की वजह से भी बहुत से लोग ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जिनमें पेंसिल बन रही हो, यानी लेड वगैरह, तो ये स्मोक के ज़रिए इंसान के जिस्म में चली जाती है। अगर मर्द का डिस्चार्ज काले रंग का है तो डॉक्टर से लाजमी रुजू करें और मर्द को चाहिए कि अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। अब इस मसले से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज बताता हूँ, क्योंकि मनी का रंगत अगर सही नहीं होगी तो स्पर्म तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। औरत की प्रेगनेंसी में मुश्किल करना पड़ता है। मर्दों के इन तमाम मसाइल और उनकी वजूहत को मद्देनजर रखते हुए तासीदान काबल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासाइंटिस्ट ने बेरादी के मशहूर रूहानी मालिक हकीम व डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मर्दाना खान-पान का महफूज मौसर इलाज दराफ्त किया। तासीदाना के इलाज के बाद स्पर्म की प्रोडक्शन कुदरती तरीके से होती है और सीमन के कलर को भी नॉर्मल रखता है, जिससे स्पर्म की अफजाइश में इजाफा होता है। इसके साथ साथ स्पर्म की मोर्टेलिटी इंप्रूव होती है। हमारा हर्बल इलाज मर्दों को हेमाटोस्पर्मिया से निजात दिलाकर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करता है और सीमन को हर तरह की इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारी से निजात मिलती है। तासीर देने का हर्बल इलाज स्पर्म मॉर्फोलॉजी को दुरुस्त करके आपकी औलाद की खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खद-ओ-ख़ार के साथ जन्नत देने में मावन है। तासीर द्वारा से इलाज के बाद हज़ारों लोग जोड़े औलाद की नेमत से सरफराज हुए। नाज़रीन, मैं आपको कुछ ज़रूरी हदायत के बारे में बताता हूँ जिन पर पैरा अमल होकर सीमन के मुराद से बचा जा सकता है। हर तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें, जिस हद तक कोशिश स्ट्रेस से दूर रहें। खाने में ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। अगर आप भी मर्दाना खान-पान या किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो औलाद के सूल में रुकावट का बायस है, तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करें, क्योंकि तासीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के असूल की कामयाबी का ज़ामन समझाता है। वो तमाम मर्द जो बेऔलादी का शिकार है, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो हमें अपनी रिपोर्ट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात बदरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।